नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं धान में प्रयोग किए जाने वाले 3 खरपतवार नाशक दवाइयों के बारे में। जो तीनों दवाइयां हैं, इनमें से अगर आप कोई सी भी दवा का प्रयोग करते हैं अपनी धान की फसल के अंदर, तो आप देखेंगे कि कोई भी घास नहीं बचेगी और काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले नंबर पे आती है नॉमिनी गोल्ड। किसान भाइयों, अगर आप धान की खेती करते हैं तो आप नॉमिनी गोल्ड दवा को न जानते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर दवा है। किसान भाइयों, इसको आप दोनों तरह की बुआई में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप धान नर्सरी डाल के रोपाई किए हों या फिर आप धान की सीधी बुआई किए हों, आप दोनों स्थितियों में इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने धान की रोपाई की है तो आपको रोपाई के 10 से 14 दिनों के अंदर आपको इसको प्रयोग कर लेना चाहिए। अगर आपने सीधी बुआई की है तो आपको 15 से 25 दिन के अंदर इसका प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, यह जो प्रयोग आपको कब करना चाहिए ये भी समझ लीजिए। अगर जो आपकी घास है किसान भाइयों वो 3 से 4 पत्ती की है, तब ये काफ़ी अच्छा समय होता है उस पर नॉमिनी गोल्ड का छिड़काव करने के लिए। किसान भाइयों, ध्यान रखें, इस दवा को हम स्प्रे के माध्यम से डालेंगे। अगर आपकी धान की फसल में पानी भरा हुआ है तो पहले आप धान की फसल से पानी को निकाल दीजिए। उसके बाद किसान भाइयों आप इस दवा का छिड़काव कीजिए। किसान भाइयों, पानी निकालने के बाद आप इस दवा का छिड़काव कीजिए, और जब दवा का छिड़काव कर दें उससे 2 से 3 दिन बाद आप खेत में पानी भर दीजिए। और जो आप ये पानी भर रहे हैं, ये आपका पानी किसान भाइयों अगले 10 दिनों तक भरा रहना चाहिए। और अगर हम बात करें कि पानी कितना भरे खेत में, तो ज़मीन की सतह से लेकर के 3 से 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी रखें। इसको आप किसान भाइयों 10 दिन तक बना के रखें। 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो घास है जिस पे आपने दवा का स्प्रे किया था, कोई घास आपको दिखाई ही नहीं देगी। ध्यान रखें, आप इसके साथ किसी खाद या किसी दूसरी दवा को ना मिलाएं, क्योंकि ऐसा करने पे इसका जो परिणाम है वो खराब भी हो सकता है। इसलिए आप ध्यान रखें, कोई भी खाद या दवा इसके साथ ना मिलाएं। और जैसे छिड़काव 10 दिन होगा, पानी आप निकाल दीजिए, देखेंगे कि खेत में एक भी घास नहीं बचेगी। आपको ये दवा कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किसान भाइयों, हमारी ये दूसरी दवा है वो है धानुका क्रेज। किसान भाइयों, यह धानुका क्रेज है, इसमें पिटिलाक्लोर 50% ईसी होता है। और यह किसान भाई जो दवा है, अगर 1 एकड़ आप इसकी खेती करना चाहते हैं, मतलब 1 एकड़ आप धान की खेती कर रहे हैं, तो उसमें आपको 400 से 600 ml दवा की ज़रूरत पड़ेगी। इस दवा को भी किसान भाइयों छिड़काव के माध्यम से ही देना होता है। यह जो दवा है किसान भाइयों, यह छोटी पत्ती, चौड़ी पत्ती, संकरी पत्ती, हर तरह के खरपतवारों को मार गिराती है। और एक बार जब आप इसका स्प्रे कर देते हैं तो पूरी फसल के दौरान जो आपकी घास है वो उग भी नहीं पाती है। तो आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ध्यान रखें, जो ये दवा है इसको भी आप किसी दूसरी खाद या दवा के साथ ना मिलाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। आपको ये दवा कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब हम बात करते हैं तीसरी दवा। किसान भाई, जो हमारी तीसरी दवा है यह भी काफ़ी जानी पहचानी है। इसका नाम है रिफिट प्लस। रिफिट प्लस का तो आप जानते ही होंगे। किसान भाइयों, यह जो रिफिट प्लस दवा है, इसको आप धान की रोपाई के बाद ही इसको भी प्रयोग कर सकते हैं। यह जो दवा है किसान भाइयों, चौड़ी पत्ती हो, छोटी पत्ती हो, संकरी पत्ती हो, हर तरह की पत्तियों वाली घास को ये मार देती है। अगर आप 1 एकड़ धान की खेती कर रहे हैं तो आप अगर रिफिट प्लस का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको 600 ml दवा की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जब आप इस दवा को खेत में डाल देंगे तो देखेंगे कोई भी खरपतवार नहीं उग पाएगा। किसान भाइयों, ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको धान फसल पे और जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर के वीडियो देख सकते हैं।